हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1190, रिवर्स सबस्ट्रिंग बिटवीन ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तो प्रॉब्लम को हम समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कह रही है। प्रॉब्लम में हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस, जिसमें हमारे पास इंग्लिश के लेटर्स है और ब्रैकेट है। करेक्ट। आपको क्या करना है, आपको किन्हीं दो पैरेंथेसिस के बीच में, मतलब दो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के बीच में जो भी वर्ड्स हैं उन्हें आपको रिवर्स करना है। तो जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि ए बी सी डी, ये दो ब्रैकेट्स के बीच में, तो आपने क्या करा, इसे रिवर्स कर दिया, तो ये क्या होगा, डी सी बी ए। सिमिलरली जब आप एग्जांपल 2 में देखते हो तो आपके पास यू ब्रैकेट ब्रैकेट लव ब्रैकेट आई ब्रैकेट है। ठीक है। तो आप जब इस पैरेंथेसिस पे आते हो तो सबसे पहले आपको पहली पेयर क्या मिलती है, आपको पहली पेयर मिलती है लव वाली। तो आप इसको पहले करते हो, तो यू ई वी ओ एल आई। ठीक है, एक और पैरेंथेसिस, फिर इस पैरेंथेसिस को आप करते हो रिवर्स, तो ये बन जाता है आई लव यू। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली जब आप एग्जाम्पल 3 में भी देखते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इनरमोस्ट को करते हो, फिर उसके ऊपर वाली को, फिर उसके ऊपर वाली को, फिर उसके ऊपर वाली को। करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो, आप जैसी दो पैरेंथेसिस मिली, आप उसके एलिमेंट्स को क्या कर दे रहे हो, आप उसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर दे रहे हो, उसके बीच में जो भी एलिमेंट, उसके बीच में जो भी कैरेक्टर्स है आप उसको रिवर्स कर दे रहे हो, आप उसका आंसर दे दे रहे हो। करेक्ट। तो यही हम कर रहे हैं। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, जब भी पैरेंथेसिस आती है सबसे पहले दिमाग में कोई एक सॉल्यूशन आता है, कोई एक अप्रोच आती है, कोई एक डेटा स्ट्रक्चर आता है, वो है स्टैक। ठीक है, और ये सॉल्यूशन भी स्टैक से होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैक से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो सबसे पहली अप्रोच हमने सोची है और हमें जो पता है कि स्टैक से हम इसे ट्राई कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम स्टैक के साथ ही से देखेंगे कि इसे हम कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, तो हमने एक स्टैक यूज़ करा। ठीक है, हम सारे कैरेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे और जैसे ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, हम बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं उन्हें रिवर्स करते जाएंगे। तो इसे हम समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल से कि हमारे पास ये है ए बी सी डी और ये ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 इस इंडेक्स में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने पास एक स्टैक को रख लूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं हर एक में इटरेट करूँगा। अब मुझे मिला ये ओपनिंग ब्रैकेट, इसे डाल दिया, फिर मुझे ए डाल दिया, फिर बी, फिर सी, फिर मुझे मिला डी। अब जैसे ही मुझे मिला क्लोजिंग ब्रैकेट, मैंने क्या करा, इन सभी में उल्टा ट्रेवर्स करा, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक आया इस ओपनिंग ब्रैकेट तक। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने डी को रिवर्स करा तो डी डी ही रहा, फिर उसमें ऐड कर दिया एस सी को, फिर बी को, फिर ए को, इसे कैरेक्टर में ले लिया, इसे एक स्ट्रिंग में ले लिया। उस स्ट्रिंग में मैंने इस जो हम उल्टा ट्रेवर्स कर रहे हैं, जो सब स्ट्रिंग है, इसको हमने रख लिया। ठीक है, और जैसे हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, हमने हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, हमने ओपनिंग ब्रैकेट को भी रिमूव कर दिया, और ये जो नई स्ट्रिंग बनी है इसे वापस से स्टैक में डाल दिया। ठीक है, तो अभी के लिए स्टैक में हमारे पास हो गया डी सी बी ए, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो हमारे यही आंसर है। ठीक है, बट इसे अच्छे से समझते हैं हम इस एग्जांपल से, जिसमें जिसमें दो पैरेंथेसिस है जो कि आपस में अंदर है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरे पास है यू, यहाँ पर है एल ओ वी ई आई, ये। ठीक है, अब ये मेरा बना स्टैक। ठीक है, सबसे पहले मैं आया ओपनिंग ब्रैकेट, फिर मुझे मिला यू, फिर मुझे मिला ओपनिंग ब्रैकेट, फिर मुझे मिला एल, फिर ओ, फिर वी, फिर ई। अब जैसे ही मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, मैंने क्या करा, मैंने ई को पॉप करा, इसे डाला, वी को पॉप करा, इसे डाला, ओ को पॉप करा, इसे डाला, एल को पॉप करा, इसे डाला। जैसे ही मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला, मैंने उसे भी पॉप कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे स्टैक में क्या बचा, ओपनिंग ब्रैकेट यू। ठीक है, और मैंने ये जो नया मुझे वर्ड मिला है, मैंने इसे अगेन इसमें डाल दिया। ये क्यों डाला, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि हमने इसे तो अभी रिवर्स कर दिया, बट क्योंकि अब ये बड़े पैरेंथेसिस का पार्ट है तो इसे वापस से रिवर्स होना है। करेक्ट, तो हम इसे वापस से स्टैक में डाल देंगे। तो स्टैक में हम इसे वापस से डाल देते हैं, तो अब हमारा स्टैक कुछ ऐसा हो गया। अब हमारा स्टैक हो गया ओपनिंग ब्रैकेट यू, और ये हमारा वर्ड ई वो ई वी ओ एल। ठीक है, फिर मैं आया, अब वापस हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आया आई पे, मैंने आई डाला, फिर मुझे मिला क्लोजिंग ब्रैकेट, तो मैंने अब क्या करा, मैंने अब करा आई लिया, अब मैंने वापस से कैरेक्टर बनाया, आई बनाया, आई में प्लस क्या करा, आई में प्लस करा इनका रिवर्स, मतलब मैं हर कैरेक्टर को जब ऐड कर रहा हूँ तब मैं उसे रिवर्स भी कर रहा हूँ, बट क्योंकि मेरे पास ये सिंगल कैरेक्टर्स थे अभी तक, तो उनका रिवर्स भी वही होता है, तो वही रहा। फिर मैं ई वी ओ एल को अब मैं करूँगा रिवर्स, तो ई वी ओ एल को मैंने रिवर्स करा, तो ये मुझे मिलेगा एल ओ वी ई
उसके बाद यू मिला तो यू, मेरा आंसर आ गया आई लव यू। मुझे यही चाहिए था और मैंने इसे ऐसे ही निकाला। तो हम इसे स्टैक के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं और ये अप्रोच भी आपकी एक्सेप्टेबल है और ये भी चलेगी। बट इस सॉल्यूशन की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले आप हर कैरेक्टर में मूव कर रहे हो तो एंड टाइम तो यहाँ पर लग ही रहा है, ठीक है। उसके बाद आप हर कैरेक्टर को रिवर्स कर रहे हो, मतलब आपके पास जो भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, जैसे हर ब्रैकेट में, हर छोटे ब्रैकेट में जो आपको मिलते जा रहा है आप उसे रिवर्स करते जा रहे हो। अब ये जो EVOL है ये 4 लेंथ का है, आपने इसे रिवर्स करा तो इसको भी तो टाइम लगा, ये भी के स्पेस का है लेट्स से, तो इसके लिए भी हमें के टाइम तो लगा, क्योंकि आप एन कैरेक्टर को जब रिवर्स कर दो तो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो के लिए कितनी हो गई, के हो गई, करेक्ट। बट ये जो के है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, के मैक्सिमम आपका एन हो सकता है। ये कैसे, अगर आपने दो ऐसे ओपनिंग ब्रैकेट रखे और ABCD रखा होता, फिर क्या होता, आप पहले इसे तो एक एक करके रिवर्स कर देते, ठीक है, DCBA बन गया। बट उसके बाद आप क्या करते, उसके बाद आप इस पूरे को वापस से रिवर्स करते, तो इस पूरे कैरेक्टर को आप वापस से रिवर्स करते, तो ये वर्स्ट केस में कितना हो सकता था, एन हो सकता था, करेक्ट। तो हमारा पहली बात तो हर एक में ट्रैवर्स करना, फिर उसे बार बार रिवर्स करना, मतलब पहले आपने इसको रिवर्स कर दिया, फिर वापस से इसे रिवर्स करा, फिर वापस से इसे रिवर्स करा, तो इससे क्या होता है, इससे जब आप उसे बार बार रिवर्स कर रहे हो तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो गड़बड़ाता है। तो उसे जो बार बार रिवर्स करना है वो हमारा प्रॉब्लम है, तो उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n × n हो गई, जो कि हो जाएगी n², ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बिग O ऑफ n²। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी है, क्योंकि आपने पूरा एक स्टैक ले रखा है, तो स्टैक साइज आपका n लेगा वर्स्ट केस में, तो जो स्टैक का साइज होगा वो होगा बिग O ऑफ n, करेक्ट। अब क्या हम इससे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या हम इस सॉल्यूशन को बेटर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए, जो स्टैक वाला अप्रोच है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इन छोटी छोटी जब सबस्ट्रिंग को हम बार बार रिवर्स करें, क्योंकि आप देखिए इस एग्जाम्पल में आपने OC को एक बार रिवर्स करा, फिर ET को एक बार रिवर्स करा, फिर वापस आपने उसको ओरिजिनल अपनी जैसी स्टेट में था वैसे में लिया, मतलब एक बार रिवर्स करा, फिर वापस करा, फिर वापस करा। मतलब क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रिंग को बार बार रिवर्स कर रहे हो तो आप क्या करो, एक बार रिवर्स कर दे रहे हो, फिर वापस से रिवर्स कर दे रहे हो, तो एट दी एंड आपको क्या वो रिवर्स चाहिए थी, नहीं, हो सकता है आपको वो सब स्ट्रिंग रिवर्स नहीं चाहिए थी, बट वो अलग अलग पैरेंथेसिस के अंदर थी, तो आपने उसे बार बार रिवर्स करा, देन रिवर्स करा, देन रिवर्स करा, तो इससे क्या हो, आपकी वेस्ट हुई ना, कुछ ऑपरेशन आपके वेस्ट हुए। तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए हम एक नई एल्गोरिदम देखते हैं। अब देखिए, जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी थी उस बार बार रिवर्सर से, तो हम उसे कैसे बचे जा सकते हैं, तो उसके लिए हम एक ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं। अप्रोच देखते हैं और इस अप्रोच का नाम है वॉर्म होल या जंपिंग, ठीक है। ये एक, ये जो अप्रोच है ये आपके पैरेंथेसिस में बहुत काम आती है, तो आप इसे तो एक बार नोट कर लीजिएगा, वॉर्म होल या जंपिंग, ये हमारी एल्गोरिदम है। तो इस अप्रोच को मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ, जो कि हमारे पास है ULOV और I, ठीक है। अब मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले इस अप्रोच के लिए, इस एल्गोरिदम के लिए मैं अपने पास एक स्टैक रख लूँगा, ठीक है। उस स्टैक पे मैं जब भी मुझे एक ओपन पैरेंथेसिस मिलेगा मैं उसका इंडेक्स रखूंगा, और जैसे मुझे क्लोज पैरेंथेसिस मिलेगा मैं उस इंडेक्स को पॉप कर दूंगा, ठीक है। और मैं अपने पास एक पेयर मेंटेन करूंगा। पेयर क्या होंगी, पेयर मेरे पास ये हो गया कि यार ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है, इस ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट का है और इस क्लोजिंग ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट का है, उसे मैं अपने पास रख लूंगा। तो सबसे पहले से इतना हमने सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने हमारे पास स्टैक रखा, तो स्टैक पे सबसे पहले मुझे मिला 0th इंडेक्स, ठीक है। फिर यू आया, फिर वो एक और ओपनिंग ब्रैकेट है, ये किस इंडेक्स पे था, ये इंडेक्स पे था, इंडेक्स 2 पे। फिर LOVE जाने दो, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट किस इंडेक्स पे, 0 1, तो मुझे क्या मिला, 7th इंडेक्स पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो मैंने इसे पॉप करा 2 को, और मैंने एक अरे बना लिया है, ठीक है, ऑफ साइज 9, ये हमने 9 साइज का एक अरे बना लिया है, जो कि इस कैरेक्टर की लेंथ है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस 2 को पॉप करा, और मेरा अभी करंट इंडेक्स है 7, मतलब मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ पे 7 है, ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ है इस 2 पे, तो मैं यहाँ पर इस सेकंड इंडेक्स पर डाल दूंगा 7 को, और इस 7 पर डाल दूंगा 2 को। अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इस सेकंड इंडेक्स का, इस ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट का है इस 7 पे, और इस क्लोजिंग ब्रैकेट का, इस 7 का ओपनिंग ब्रैकेट का है 2 पे, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया, और फिर मैं जब वापस आता हूँ, 8 भी हमारा कैरेक्टर है, 9 हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, 2 तो हट चुका है, अब 9 हमारा आया, तो 9 से जब मैंने पॉप करा तो मुझे 0 मिला, ठीक है। तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया यहाँ पे 9,
और 9 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 0। तो मैंने ऐसे करके स्टोर कर लिया, मतलब ये पेयर बता रही है कि हर ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट का है, हम उतना देख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर इसे देखोगे तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिला, आपको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। आपको रिवर्स करना है, इसका मतलब क्या है, आपको इसके यहाँ पर आना है। करेक्ट, आपको जहाँ पर ये ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, उससे पहले आ जाना है। करेक्ट, यहाँ पर आए और जैसे ही आपको कोई और ओपनिंग ब्रैकेट मिला, आपको इधर आ जाना है और इसे ले लेना है। अब बताइए ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि आप देखोगे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी। हमने इस लव को एक बार उसे रिवर्स करा तो हमें ई वी ओ एल मिला, फिर वापस हमने एल ओ वी ई करा। मतलब ये जो हमने 2 बार इसे रिवर्स करा, क्या ये किसी काम आया? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये पैरेंथेसिस जो थी, ये एक और पैरेंथेसिस के अंदर थी, तो हमें क्या करना पड़ा, एक बार रिवर्स करना पड़ा, फिर वापस से एक और बार रिवर्स करना पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमारी पैरेंथेसिस चेंज होंगी, हमारा जो डायरेक्शन है मूव करने का, वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यार जैसे ही हम इस ओपनिंग ब्रैकेट पे है, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हमारा डायरेक्शन होगा उल्टा आना। पहला ओपनिंग ब्रैकेट है, मतलब हमें इसे रिवर्स ही करना है। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन होगा इस तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब नेक्स्ट वाले पैरेंथेसिस पे देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, तो हमारा अब डायरेक्शन किस तरफ होगा, हमारा डायरेक्शन होगा इस तरफ। वो क्यों? क्योंकि आप एक बार तो रिवर्स कर चुके हो, आप रिवर्स ही आ रहे हो, बट आप जब इधर आए तो आपको क्या अब उल्टा आना है? नहीं, क्योंकि आपको अब जाना है इस तरफ सीधा। इससे क्या होगा, इससे जो आप बार बार इसे रिवर्स कर रहे थे वो नहीं पड़ा, फिर एक और अगर पैरेंथेसिस होता, फिर वापस हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता। ठीक है, तो हम डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो हमारा रिजल्ट बना रहे हैं वो हम इसमें इटरेट करके ही बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारा एक इंडेक्स ले लेंगे। ठीक है, उस इंडेक्स पे हम इटरेट करेंगे। सबसे पहले हमारा इंडेक्स होगा 0 और हमारा रिजल्ट होगा एक एम्प्टी कैरेक्टर। ठीक है, अब हम इस 0 पे इटरेट करेंगे टिल ये लेस देन है n से। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारा जो इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है या फिर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे इंडेक्स को चेंज कर देंगे। हमारे इंडेक्स को चेंज कर देंगे। हमारा इंडेक्स चेंज होकर क्या हो जाएगा, हमारा इंडेक्स चेंज होकर हो जाएगा इसका पेयर। मतलब अगर हम इस ओपनिंग ब्रैकेट पे है तो हम सीधा चले जाएंगे इसके क्लोजिंग ब्रैकेट पे, तो हम सीधा आ जाएंगे 9th इंडेक्स पे। ठीक है, अब तक हम कैसे जा रहे थे, अब तक हम सीधे जा रहे थे, बट जैसे हम 9th इंडेक्स पे आए, अब हमें क्या करना है, हमें उल्टा ट्रेवर्स करना है। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है कि पैरेंथेसिस के आते ही हमें रिवर्स में आंसर दिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारी डायरेक्शन को लिखेंगे 1। ठीक है, और जैसे हम रिवर्स करते हैं, हम डायरेक्शन को कर देंगे -1, मतलब जो भी उसका उल्टा होता है, 1 का -1 होगा, -1 का 1 होगा। ठीक है, तो उससे हमारी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर आए, हमें जैसे ही मिला तो हमने हमारे इंडेक्स को अपडेट कर दिया। इंडेक्स इज इक्वल टू जो हमारा करंट है, करंट इंडेक्स क्या है, करंट इंडेक्स क्या हो जाएगा, करंट इंडेक्स तो हमारा ये इंडेक्स है और इसका जो पेयर है, मतलब 0 का पेयर क्या, 9। तो हमने इंडेक्स को अब असाइन कर दिया 9 और हमारी जो डायरेक्शन हो जाएंगी वो हो जाएंगी -1। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, तो अभी हमारी 1 थी, 1 की हो गई -1 और हम इस डायरेक्शन इसको रिमूव कर देंगे, तो हमारे मिला सबसे पहले 8। ठीक है, 8 मिला अभी, क्योंकि हमने डायरेक्शन से उसको रिमूव कर दिया, हमारे जो इंडेक्स है उसमें प्लस इक्वल टू कर दिया डायरेक्शन को। ठीक है, तो डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव है तो हम 9 में से 1 को घटा देंगे। जैसे ही हमारे 8 पे हमें क्या मिला, आई। क्या वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है? नहीं। क्या वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसे रिजल्ट में ऐड कर देंगे, तो अभी जो हमारा रिजल्ट है उसमें आ जाएगा हमारा आई। ठीक है, फिर हम वापस से डायरेक्शन, क्योंकि अभी भी -1 बनी हुई है, हम वापस से आएंगे, वापस से हमारे 7th इंडेक्स पे ये क्या मिला, ये मिला एक ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो हम वापस से इसके पेयर पे चले जाएंगे, तो 7 मिला। इस 7 का जो पेयर है वो कहाँ पर है, 2 पर, तो हम सीधा सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएंगे कि अब यहाँ से हम चेक करेंगे। और सेकेंड इंडेक्स पे जैसे ही है, हमारा डायरेक्शन क्या होगा, वापस चेंज होगा, क्योंकि अभी डायरेक्शन -1 था, अब हो गया +1। अभी हम उल्टा ट्रेवर्स कर रहे थे, अब हम सीधा ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, अब हम सीधे ट्रेवर्स में, और हमने डायरेक्ट 1 को घटा दिया, 1 से बढ़ा दिया अब 2 को, तो 2 क्या हो गया, अब 3 हो गया। 3 पे हमें क्या मिला, एल। एल क्या ओपनिंग ब्रैकेट है? नहीं। क्या क्लोजिंग ब्रैकेट है? नहीं। हमने एल को भी डाल दिया, आई एल हो गया। फिर ओ मिला, नहीं, डाल दिया। वी मिला, डाला। ई मिला, डाल दिया। जब तक ये ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आते, हम सीधा सीधा उसे ऐड करते जाएंगे। आई एल ओ वी हमने डाल दिया। फिर हमारे 7 पे वापस क्या मिला, ये क्लोजिंग ब्रैकेट था। अब जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट हमें मिला,
कि यार वापस से इसे हम इसके पेरेंट पे ले जाएंगे, तो इसका पेरेंट क्या मिला 7 का, हमें पेरेंट वापस से मिला 2, तो हम वापस से इसे 2 पे ले आए। ठीक है, वापस से इसे 2 पे तो ले आए, बट हमारा डायरेक्शन अब चेंज हो गया। अब वो 1 था, 1 से अब वो वापस क्या हो गया -1, क्योंकि आपने इस ब्रैकेट पे तो इसे ऐसे ट्रेवर्स कर लिया, बट अब आप इस ब्रैकेट को ब्रेक कर रहे हो, तो इस ब्रैकेट से पहले कैसी वैल्यू थी, इस ब्रैकेट से पहले हम उल्टा ट्रेवर्स कर रहे थे, तो आपने 2 से अब उसे ट्रेवर्स करा 1 पे, तो आपका नया इंडेक्स हो गया 1। ये क्या ओपनिंग ब्रैकेट है? नहीं। क्लोजिंग ब्रैकेट है? नहीं। तो आपने इसे ऐड कर दिया, तो ये हो गया क्यूब। अब आप आए 0 पे, 0 पे आए, 0 क्या ओपनिंग ब्रैकेट है? हाँ। क्या क्लोजिंग ब्रैकेट है? हाँ। तो आपने करा 9 पे करा है, 9 पे चले गए। अभी तक आपका क्या था? रिवर्स था, -1 था। अब आपका डायरेक्शन क्या हो गया? +1। जैसे आप 9 पे आपने इंडेक्स को क्या करा? +1 कर दिया, इंडेक्स हो गया 10। ये आपके n के इक्वल हो गया। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। जैसे ही हुआ आपका वाइल लूप ब्रेक हो गया, बट आपको जो रिजल्ट मिला वो एकदम करेक्ट मिला। जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास अगर कोई कैरेक्टर होता है A B C D, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हम रिवर्स में क्या करते हैं? हम सबसे पहले उल्टी वाले पे आते हैं, इधर से इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, और उसे कैरेक्टर को असाइन करते आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, करेक्ट। बट हम यहाँ पर हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं। जैसे ही हमें छोटा इसके अंदर एक और मिला, हम उसके लिए हम वर्म होल बना दे रहे हैं, तो उससे हमारी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका रिवर्स का रिवर्स क्या हो जाएगा? रिवर्स का रिवर्स वापस सेम कैरेक्टर हो जाएगा, इसका रिवर्स वापस से रिवर्स हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाओगे इस पैरेंथेसिस में, वैसे आपकी डायरेक्शंस फ्लिप होती जाएंगी, बदलती जाएंगी। ठीक है, पहला पैरेंथेसिस उसमें तो रिवर्स ही होना है, उसके अंदर जो पैरेंथेसिस हो उसमें सीधा जाना है, उसके अंदर जो पैरेंथेसिस उसमें वापस रिवर्स होना है, उसके अंदर वापस सीधा जाना है, उसके अंदर वापस, उसके अंदर वापस। मतलब एक वर्म होल बन रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं हम, जैसे अगर ये ABC है, फिर ये CD है, फिर ये EF है, ये है, और मैं इसे क्लोज ही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये एक वर्म होल जैसा दिखता है आपको, इसलिए इस एल्गोरिदम का नाम हमने वर्म होल दिया है। मतलब हमने नहीं, मतलब लोगों ने। इसलिए इस एल्गोरिदम को हम वर्म होल एल्गोरिदम बोलते हैं, क्योंकि आप वर्म होल जैसा ब्रेक कर रहे हो। क्योंकि आपको जैसे ही पैरेंथेसिस मिला, इतना पैरेंथेसिस तक ठीक था, जैसे ही पैरेंथेसिस यहाँ पर इतना इतना आ गया, जैसे ही हुआ आप छोटे वाले पे गए। जब इस छोटे वाले पे गए तो आपने क्या करा? अपनी अप्रोच को बदल दिया। अब आप इतने इंडेक्स पे उल्टा ना ट्रेवर्स करके सीधा करोगे, फिर वापस आप इस छोटे में गए, अब इतने में आप सीधा ना ट्रेवर्स करके उल्टा करोगे, और ऐसे ऐसे करके आप आपका स्ट्रिंग बना दोगे। ठीक है, तो जैसा हमने देखा, हम बिल्कुल ही वैसे सॉल्व करने वाले। वो थोड़ा सा आपको स्टेप बताकर समझाया मैंने, तो थोड़ा सा ज़्यादा इंट्यूटिव होगा। हम इसे कोड करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। बट आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने इस अप्रोच को क्यों यूज़ करा, क्योंकि आप बार बार एक ही चीज़ को आप बार बार रिवर्स करे जा रहे थे, जो कि एक टाइम ले रहा था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन पैरेंथेसिस हम हमारी डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं और उसे कैरेक्टर में ले ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आप एक ही बार उस पर वर्क कर रहे हो, जिससे आपकी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएंगी? देखिए, सबसे पहले आपने एक स्टैक बनाया, उस स्टैक में सब डाला। ठीक है, पहला एक इटरेशन करा आपने स्टैक के लिए, तो एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद वापस से आप इन सारे कैरेक्टर्स में इटरेट करें और आपने इस वर्म होल एल्गोरिदम को यूज़ करा। ठीक है, बट आपने क्या किसी इंडेक्स को बार बार मूव करा? नहीं, आपने एन टाइम्स ही मूव करा। तो इसके लिए भी कितना हो गया? एन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एन प्लस एन। अब इसको हम बोल सकते हैं एन, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी बिग ऑफ एन। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो क्योंकि आपने एक अरे लिया, उस अरे में आपने सब डाला। ठीक है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी बिग ऑफ एन। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग O ऑफ एन। करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले। तो आई होप कि आपने जो पहला हमने जो सॉल्यूशन देखा था स्टैक वाला, वो आप खुद से सॉल्व कर लोगे, तो उसकी मैं अप्रोच नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो हमने वर्म होल एल्गोरिदम देखी है, मैं उसकी अप्रोच एक बार आपको समझाता हूँ। एक बार हम साथ में कोड करते हैं, तो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम उसे लिखते हैं एंड आई होप आपको समझ में आएगा। सो लेट्स कोड इट टुगेदर। तो जैसा हमने डिस्कस करा था, हम बिल्कुल ही वैसा कोड करने वाले। सबसे पहले हम एक स्टैक यूज़ करेंगे, स्टैक हो जाएगा हमारा। ठीक है, और हम एक पेयर का एक अरे बना लें, जिसमें पेयर होंगी कि हर ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट का इंडेक्स क्या है और हर क्लोजिंग ब्रैकेट के ओपनिंग ब्रैकेट का इंडेक्स है, वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं एक पेयर बना लेता हूँ, इसमें सारी वैल्यू 0 रखता हूँ इनिशियली, और मैं हमारे पास होगी n एलिमेंट। ठीक है,
अब एन को भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, एन हो जाएंगी हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। करेक्ट। तो हमारा ये रिक्वायर्ड चीज़ है। उसके बाद हम क्या करने वाले थे, उसके बाद हम इन सभी में ट्रेड करेंगे और हर ओपनिंग ब्रैकेट को उसके क्लोजिंग ब्रैकेट के पेयर से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन इफ एस ऑफ आई इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ही मैं उसके इंडेक्स को डालूंगा। ठीक है, तो मैंने स्टैक डॉट अपेंड कर दिया इस ओपनिंग ब्रैकेट को, जो कि है हमारा आई। ठीक है, और इफ एस ऑफ आई इक्वल टू हुआ आपके क्लोजिंग ब्रैकेट का, तो मैंने क्या करा, मैंने पॉप कर दिया। मेरे को क्या मिला, मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिला, ओपनिंग मिला मेरे को, ओपनिंग क्या मिला, स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, और क्लोजिंग तो मुझे पता है, क्लोजिंग जो करंट इंडेक्स है वही मेरा क्लोजिंग है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं हमारा जो पेयर्स है उसमें डाल दूंगा ओपनिंग, ओपनिंग वाले इंडेक्स का किससे होगा, क्लोजिंग से, तो हमने इस पर क्लोजिंग इंडेक्स दे दिया। ठीक है, और पेयर्स ऑफ क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग। ठीक है, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग का पेयर बना दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने पेयर को पहले जीरो से इनिशियलाइज करा, जो कि गलत है, क्योंकि मैं इंडेक्सेस रख रहा हूँ। इफ़ इन केस कुछ गलत होता है तो मैं यार किसी इंडेक्स से सीधा जीरो इंडेक्स पे आ जाऊंगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो मैं इसे इंडेक्स कर देता हूँ -1। इससे क्या होगा, एटलीस्ट इससे एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ हमारी एल्गोरिदम गलत हो रही है। ऐसे तो कभी होगी नहीं, बट स्टिल गुड कोडिंग प्रैक्टिस है कि हम मुझे ऐसे रखें। ठीक है, तो अब हमने स्टैक बना लिया और हमारे पास अब सारी पेयर भी आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यूज़ कर सकते हैं हमारे वर्म होल को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरे रिजल्ट बना लूँगा, जो कि हो जाएगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर मेरी डायरेक्शन वो अभी के लिए 1 है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें मूव करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा, और उसके लिए मूव करने के लिए मुझे एक इंडेक्स चाहिए होगा, इंडेक्स हो गया 0। तो वाइल इंडेक्स इज लेस देन एन, मतलब हमारा जब तक इंडेक्स इसके अंदर है तब तक हम मूव करेंगे। अब क्योंकि हमें अभी तक सीधा मूव करना है, तो हम जीरो इंडेक्स पे आए और हम चेक करेंगे इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट और एस ऑफ आई इज इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम हमारे इंडेक्स को चेंज कर देंगे उसके पेयर से। ठीक है, पेयर्स ऑफ आई, और आई नहीं यहाँ पर, मैं ऐसे इंडेक्स को आई ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा इंडेक्स आई से चालूंगा, आई को हमने जीरो से रखा, हमने उसे पेयर से बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारा जो इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा पेयर ऑफ उस पर्टिकुलर का इंडेक्स। तो जैसे ही मैं जीरो पे आया, जीरो मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला, हाँ, तो मैंने क्या करा, मैंने इसे सीधा मूव कर दिया इस पे 9 पे। अब जैसे ही मैंने इसे 9 पे डाला, मुझे क्या चाहिए था, अभी मैं ऐसा सीधा ट्रेवर्स कर रहा था, बट 9 पे जाके मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका रिवर्स चाहिए, तो मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो मेरी जो डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन मल्टीप्लाई इक्वल टू हो जाएगी -1 के। तो पहले वो क्या थी, पहले वो थी 1, अब होगी -1, क्योंकि 1 इंटू -1 इज -1, तो मेरी डायरेक्शन होगी -1। अभी मैं एल्स को ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, पास कर दे रहा हूँ, और फिर मैं इस जो हमारी इंडेक्स है आई में प्लस इक्वल टू करूँगा हमारी डायरेक्शन को। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो डायरेक्शन है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि अभी आप 8 पे हो, तो 8 से अब आपको उल्टा जाना है ना, क्योंकि आपकी डायरेक्शन माइनस है, तो आप 7 पे जाओगे, 6 पे जाओगे। जब आपको सीधा जाना होता है तो डायरेक्शन आपकी प्लस होती है, 2 से आप 3 पे, 3 से आप 4 पे, ऐसे करके मूव करोगे, तो आपकी डायरेक्शन यहाँ पर रिड्यूस होगी। अब आप आए 8 पे, 8 पे क्या मिला आपको, इंडेक्स आई। क्या ये ओपनिंग है क्लोजिंग ब्रैकेट है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसे रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिजल्ट प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई, आपने इस आई को ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आपने वापस डायरेक्शन को रिड्यूस करा, 7 पे आए, 7 क्या मिला, एक क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, 7 का पेयर कब मिला, 7 का पेयर मिला 2। अब आपने क्या करा, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन हो गई अब वापस से +1, +1 हुई। अब आप आए एल पे, फिर ओ पे, फिर वी पे, फिर ई पे, सारे थे, आपने सारों को ऐड करा, आई मिला, एल मिला, ओ मिला, वी मिला, ई मिला, वापस 7 पे, पेयर 2 पे, 2 पे आ गए, पर अब डायरेक्शन 1 से हो गई वापस से -1, क्योंकि इस पैरेंथेसिस का काम हो चुका है। तो इस पैरेंथेसिस का क्योंकि काम हो चुका है, तो हम सीधा इसे यहाँ से ब्रेक करके अब हम आएंगे इसके आगे यू पे, यू को डाल दिया। हमने जैसे यू पे डाला, हमारा आई एल ओ वी ई यू बना। ठीक है, तो अब जैसे यू बना, वापस से हम आए इस ओपनिंग ब्रैकेट पे, वापस से हमारी पैरेंथेसिस का काम हो चुका है, पैरेंथेसिस का काम हो चुका है, तो हम इधर आए और डायरेक्शन हो गई वापस से +1। जैसे ही हम 9 पे +1 हुई, हम आउट ऑफ बाउंड गए, हमारा काम खत्म हो गया, और सीधा हम इस रिजल्ट को
रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमने इसे रिटर्न करा। नाउ लेट्स रन इट। वाइल इंडेक्स, सॉरी, हमने इसे इंडेक्स को आई कर दिया था, बट यहाँ पर अभी वो परसिस्ट कर रहा है एंड इट वर्क्स। लेट्स सबमिट इट एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस करा, ये जो सॉल्यूशन है ये big O ऑफ n स्पेस और big O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे एल्गोरिदम है, वर्म होल एल्गोरिदम। मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप इससे सॉल्व कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ दिस पैरेंथेसिस एंड स्टैक वाले जो भी प्रॉब्लम होंगे ना, आप वर्म होल से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। आप इसे समझ अच्छे से समझ जाओ, ताकि इन केस आपको कभी भी किसी इंटरव्यू में या किसी कोडिंग कंपटीशन में ज़रूरत पड़े तो यू कैन यूज़ इट। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कमेंट, I'd be happy to have them. Thank you.